यत्तु कृत्स्नवद् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता की 18वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यत्तु कृत्स्नवद् एकस्मिन्, अर्थात जो किंतु एक संपूर्णता में, कार्ये सक्तम अहेतुकम, अर्थात जुड़ता है बिना कारण के कार्य में, अतत्वार्थवदल्पम च, अर्थात जो असत्य और अल्प हैं, तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात वह तामसी कहा गया है। तो अंत में श्री कृष्ण ज्ञान के विषय में जो तमोगुण से प्रभावित ज्ञान होता है उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ज्ञान वो होता है जहाँ कोई बिना किसी कारण के असत्य और अल्पता में विश्वास करता है। तो ज्ञान यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण के संदर्भ में यहाँ पर ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण का जो वक्तव्य यहाँ पर है वह यही है कि जो तमोगुण वाला ज्ञान होता है वह किसी किसी कारणवद उसमें विश्वास नहीं किया जाता। वो बस ऐसे ही अकारण ही लोग जो है उस दृष्टिकोण में विश्वास कर लेते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं। तो तमोगुण जो है वह हम जानते हैं कि अज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो व्यक्ति अज्ञानता के प्रभाव में है वह सत्य को देख नहीं पाता, और क्योंकि वह सत्य को देख नहीं पाता इस कारण से वह कुछ ऐसे में विश्वास कर लेता है जो कि असत्य है और अल्प है। तो उदाहरण के लिए जैसे संसार में कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि यह मानते हैं कि जो पृथ्वी है वह सपाट है, गोलाकार नहीं है, वह वृत्ताकार नहीं है बल्कि सपाट है। या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोलेंगे कि ये जो संसार है इसका निर्माण केवल कुछ सहस्र वर्ष पहले ही हुआ है। तो अब इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं वह असत्य हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह तो वृत्ताकार है, या इस सृष्टि का जो निर्माण है यह तो कई अरब वर्ष पहले हो चुका है। तो ये जो वैज्ञानिकों द्वारा एकत्र किए गए प्रत्यक्ष अनुभवजन्य साक्ष्य हैं उनकी अवहेलना करते हुए ऐसे जो लोग होते हैं वह इन तथ्यों में विश्वास करते हैं केवल इसलिए, क्योंकि बस करते हैं वो, क्योंकि उनका जो विश्वास है वह उसी में है। तो कोई कारण नहीं है कि वह इस प्रकार के तथ्यों में विश्वास करें, किंतु तब भी वह इस प्रकार के तथ्यों में विश्वास करते हैं। तो यह ही वास्तव में तमोगुण का लक्षण होता है। और इसके और भी स्तर हम देख सकते हैं, और भी उदाहरण हमें देख सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि किसी घटना में विश्वास केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो प्रिय समाचार पत्र है उसने कहा कि ये जो घटना है वह सत्य है, या उनका जो समाचार पत्र है वह ये कहता है कि श्रीमान ए जो हैं वह तो अच्छे व्यक्ति हैं और श्रीमान बी जो हैं वह बुरे व्यक्ति हैं। तो अब बिना श्रीमान ए और बिना श्रीमान बी को जाने ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह केवल अपने समाचार पत्र के आधार पर श्रीमान ए को अच्छा मानेंगे और श्रीमान बी से घृणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिना किसी कारण के अकारण ही जो है ऐसे लोग जो हैं वह किसी असत्य घटना को भी सत्य मान लेते हैं, या किसी अच्छे व्यक्ति को बुरा मान लेते हैं और बुरे व्यक्ति को अच्छा भी मान लेते हैं। तो ये भी तमोगुण का ही एक लक्षण है। या आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों पर एक लेबल छाप लगा देते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि वो बोलें कि जो बंगाली होते हैं उनको तो मछली खाना ही अच्छा लगता है, या जो पंजाबी होते हैं उन्हें भंगड़ा करना अच्छा लगता है, या जो तमिल होते हैं उन्हें स्वर्ण इकट्ठा करना अच्छा लगता है। तो ये एक लेबल उन्होंने लगा दिया और अब इस लेबल के आधार पर ही जो है वह दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी फिर तमोगुण का ही प्रभाव है कि बिना किसी कारण के अकारण ही आप कुछ तथ्यों में विश्वास कर लें। अभी हो सकता है कि कोई ऐसा बंगाली हो जो कि मछली ना पसंद करता हो, या कोई ऐसा तमिल होता हो जो कि स्वर्ण ना इकट्ठा करता हो, किंतु क्योंकि आपने लेबल लगा दिया तो बस आप हर बंगाली जो है वह मछली खाने वाला ही हो गया, या हर पंजाबी जो भंगड़ा करने वाला ही हो गया। तो ये भी फिर तमोगुण का ही लक्षण है। या आप ऐसा भी देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रूढ़ियों में ही फंसे हुए हैं, वह केवल पुराने ढर्रे पे ही चलते हैं और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वह एक प्रकार से किसी अनुष्ठान को करते थे, तो अब वो लोग भी उस अनुष्ठान को उसी प्रकार से करते हैं, भले ही वह अनुष्ठान जो है अब कितना भी अव्यवहारिक क्यों ना हो गया हो, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया।
तो ऐसे जो लोग हैं वह भी वास्तव में तमोगुण के प्रभाव में ही है, और उनका जो ज्ञान है वह भी तमोगुण से ही, कि भाई केवल अनुष्ठान करने हैं क्योंकि पूर्वज किया करते थे, तो कोई कारण नहीं है। आज के समय भले ही वह अव्यवहारिक हो गए हों, वर्तमान स्थिति में उन अनुष्ठान को करना अव्यवहारिक हो, किंतु तब भी वह उसी अनुष्ठान को वैसे ही किए जा रहे हैं। तो वह जो विश्वास उनका है उसके पीछे भी कोई आधार नहीं है, वह भी बिना आधार के ही जो है ऐसे ही अकारण वह किए जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो समझना है वो यही है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह धीमी बुद्धि वाले होते हैं, और इसलिए इस संसार की जो जटिलताएं हैं उनको समझ नहीं पाते, और सत्य की खोज करने के विपरीत वह आलस में जो है केवल रूढ़ियों में ही फंसे रहते हैं, या कोई ऐसा शॉर्टकट वह ढूंढ रहे होते हैं जिसके आधार पर जो है वह अपनी मान्यताओं को निर्मित कर सकें, और फिर उन मान्यताओं को या उन धारणाओं और उन विश्वासों को जो है वह संसार पे थोपते हैं कि संसार को ऐसा होना चाहिए। अब स्वयं के पास तो ज्ञान है नहीं, सत्य ज्ञान है नहीं, किंतु केवल शॉर्टकट से कोई तो किसी ज्ञान में उन्होंने विश्वास कर लिया और अब संसार जो है वह उस ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए, इस प्रकार से वे लोग सोचते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह वास्तविकता के संपर्क से कट जाते हैं और छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं कि भाई तिलक ऐसे लगाना चाहिए, या स्त्रियों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, परिवार ऐसे चलना चाहिए, राष्ट्र ऐसे चलना चाहिए। पता कुछ होता नहीं है, किंतु तब भी जो है संसार को ऐसे चलना चाहिए, लोगों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार की बातों में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार के झूठे ज्ञान से जब वह जोड़ते हैं स्वयं को, तो उस जुड़ाव से वह नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं, नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं, और संसार में बहुत से कष्टों को झेलते हैं। तो हमको इस सब से बचना चाहिए। वास्तव में जो ये तमोगुण से प्रभावित ज्ञान है ये अत्यंत प्रबल है और इस संसार में बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, किंतु इसका हमें बोध नहीं होता है। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इससे, और यह समझने का प्रयास करना चाहिए सभी समयों पर कि सत्य कहाँ है, और सत्य की खोज में हमें बिल्कुल भी उसमें हमको जो कहते हैं ना कि स्वार्थता नहीं दिखाना चाहिए। हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि बायस जिसे कहते हैं ना, बायस कि क्योंकि स्वयं के द्वारा हमारा एक बायस हो जाता है, हम पक्षपाती हो जाते हैं वास्तव में, उस पक्षपात से ऊपर उठ करके। और वह पक्षपात इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं से अपने अहंकार से तादात्म्य करते हैं। तो जो भी चीज़ हमसे जुड़ी हुई होती है वह अच्छी हो जाती है, और जो भी चीज़ हमसे जुड़ी हुई नहीं होती है वह बुरी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमारे भीतर एक पक्षपात उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से हम सत्य को देख नहीं पाते। किंतु उस पक्षपात से ऊपर उठ करके सत्य को ठीक प्रकार से समझने का हमें सदा प्रयास करना चाहिए, और जो भी धारणाएं हैं और विश्वास हैं जो कि किसी न किसी ऐसे आधार पर, अंध आधार पर बन गए हैं, उनके प्रति हमारे मन में एक स्केप्टिसिज्म जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, और उसके द्वारा ही वास्तव में हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम उस दिशा में प्रगति करेंगे तो धीरे धीरे इस तमोगुण का जो ज्ञान है इससे ऊपर उठ करके हम सत्व गुण वाला जो ज्ञान है उसकी ओर प्रगति कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कठिन कार्य है, किंतु धीरे धीरे व्यक्ति इसमें प्रगति कर सकता है। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।